नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल एलसी बुक क्लब पर, जहां हम किताबों के पन्नों से निकलकर आपके दिल की उन बातों को छूते हैं जो जिंदगी को आसान बनाती हैं। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डाइव करने वाले हैं जो शायद आपकी सीने में छिपी किसी पुरानी याद को जगा दे। सोचिए जरा, वो रात जब आपने किसी करीबी को अपना सबसे बड़ा राज बताया और सुबह उठते ही वो राज आपके खिलाफ हथियार बन गया। आंसू आ जाते हैं ना, वो दर्द, वो बेवफाई का एहसास। लेकिन क्या हो अगर प्राचीन काल के उस महान विचारक चाणक्य ने हमें हजारों साल पहले ही चेतावनी दी होती कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी किसी को ना बताएं, वरना आपकी दुनिया उलट पुलट हो जाए। हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो है ये 7 बातें किसी को ना बताएं। चाणक्य की अनमोल सीखों से प्रेरित, बिना किसी जटिल श्लोक के, बस सीधी सादी बातें जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ेंगी। हर पॉइंट पर एक ऐसी इमोशनल कहानी जो इतनी गहरी और लंबी होगी कि आप खुद को उसमें खो जाएंगे। ये कहानियां रियल लाइफ से ली गई हैं, लेकिन थोड़ी सजाई हुई, ताकि आप सोचें ये तो मेरी जिंदगी का ही दर्द है। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो प्ले कर दिया है तो आखिर तक रुकिएगा, क्योंकि हर कहानी का अंत एक ऐसा ट्विस्ट लाएगा जो आपको न सिर्फ रोने पर मजबूर करेगा बल्कि मजबूत भी बनाएगा। तो चलिए दिल की गहराइयों में उतरते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुए तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी वो बात कौन सी है जो आपने कभी किसी को ना बताई। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो चाणक्य हमें सिखाते हैं वो है घर परिवार की बातें कभी बाहर न ले जाना। क्यों? क्योंकि परिवार वो किला है जहां आपकी हर कमजोरी छिपी होती है। अगर आप बाहर जाकर अपनी फैमिली के राज खोल देंगे तो वो लोग जो सुनेंगे वो आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उस कमजोरी का फायदा उठाने की फिराक में लग जाएंगे। ये बातें न सिर्फ आपके रिश्तों को तोड़ती हैं, बल्कि घर के अंदर भी एक ऐसा जहर घोल देती हैं जो सालों तक रिश्ता रहता है। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी अपनी हो। रिया, 28 साल की एक साधारण सी लड़की, मुंबई की चकाचौंध वाली जिंदगी में फंसी हुई। सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकलती, रात 11 बजे थककर घर लौटती। लेकिन घर, वो तो एक जंग का मैदान था। उसके पापा, जो रिटायर हो चुके थे, हर छोटी बात पर माँ से झगड़ते, कभी पैसे की तंगी पर, कभी पुरानी यादों पर। माँ चुपचाप सहती, लेकिन रिया के दिल में वो दर्द चुपता जाता। रिया सोचती, मुझे तो किसी से बात करनी है, ये बोझ अकेले कैसे सहूं। और एक दिन अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा के साथ कॉफी शॉप पर बैठी। नेहा, वो दोस्त जो कॉलेज से साथ पढ़ी, जो हर राज की हिफाजत करती लगती थी। रिया की आंखें नम हो गई, आवाज कांपते हुए बोली, नेहा, घर में कितना अंधेरा है। पापा माँ से रोज लड़ते हैं, लगता है कभी ना सुधरेगा। माँ रातों को चुपके चुपके रोती है और मैं बस बीच में फंसकर टूट रही हूँ। कभी कभी लगता है भाग जाऊं इस सब से। नेहा ने हाथ पकड़ लिया, आंखों में सहानुभूति भरी, कहा, रिया, सब ठीक हो जाएगा, तुम मजबूत है। लेकिन दोस्तों, वो पल जो रिया को सुकून दे गया, वो नेहा के लिए बस एक स्टोरी बन गया। नेहा का बॉयफ्रेंड, जो रिया के ही ऑफिस में काम करता था, नेहा से ये सब सुन लिया। अरे, रिया के घर का ड्रामा तो कमाल का है। और वो बात फैल गई, पहले कॉलीग्स के ग्रुप चैट में, फिर ऑफिस के कैंटीन में। रिया को पता चला जब बॉस ने मीटिंग में कहा, रिया, तू घरेलू इश्यूज में फंसी लगती है, प्रमोशन के लिए फोकस चाहिए। रिया का दिल बैठ गया। वो घर लौटी, माँ को गले लगाकर रो पड़ी। लेकिन माँ को जब ये स्टोरी बाहर फैलने की बात पता चली तो घर में और तूफान आ गया। बेटा, तूने बाहर बता दिया, अब लोग क्या कहेंगे, हमारा घर तो बर्बाद हो गया। पापा चुपके से रिया को कोसने लगे। नेहा का फोन आया, लेकिन बहाने बनाकर कट गया। रिया अकेली पड़ गई, ऑफिस में इशू वाली, घर में गद्दार। महीनों बीत गए, रिया ने थेरेपी ली, खुद को संभाला, लेकिन वो दर्द, वो आज भी सीने में चुभता है। अगर रिया चुप रहती तो शायद घर का वो किला मजबूत रहता। दोस्तों, रिया की तरह हम सबके घर में कोई ना कोई राज होता है। वो राज जो हमें कमज़ोर लगता है, लेकिन शेयर करने से और कमज़ोर हो जाता है। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस कर चुके? पॉज करिए, सोचिए और चलिए अगली बात पर। दूसरी सीख जो चाणक्य की तरह हमें सतर्क बनाती है, अपनी आमदनी कभी ना बताएं। पैसे की बात इतनी संवेदनशील होती है कि वो जलन की आग जला देती है। कम बताओ तो लोग हंसते हैं, ज्यादा तो लालचियों की भीड़ लग जाती है। ये ना सिर्फ आपकी जेब खाली कर देती है, बल्कि रिश्तों को भी लूट लेती है। कहानी सुनिए जो दिल दहला देगी। अजय, 32 साल का एक मेहनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिल्ली की भागदौड़ में सुबह 6 बजे उठता, मेट्रो में कोडिंग की डेडलाइन सोचता, रात को थक कर लौटता।
लेकिन अजय खुश था। सैलरी 1.2 लाख महीना, वो स्मार्टली सेविंग करता, माँ पापा को भेजता और सपना देखता एक छोटे से घर का। कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप रियूनियन हुआ, वो पुराने दिन याद आए, सब बातें शेयर कर रहे थे, जॉब, सैलरी। रोहन, अजय का सबसे करीबी दोस्त, बोला, भाई तू कितना कमाता है, हम सब तो स्ट्रगल में है। अजय का दिल पिघला, सोचा पुराने दोस्त, क्या हर्ज। आंखों में चमक डालकर बोला, 1.2 लाख भाई, लेकिन सारा पैसा प्लानिंग में लगता है। रोहन ने गले लगाया, वाह तू तो स्टार है। लेकिन दोस्तों, वो गले लगाना एक जाल था। अगले हफ्ते रोहन का कॉल आया, आवाज में उत्साह, अजय मेरे पास बिजनेस आइडिया है, 5 लाख इन्वेस्ट कर, डबल रिटर्न मिलेगा, तू तो अमीर है, मदद करना। अजय ने सोचा दोस्त है, ट्रस्ट करूं, सारी सेविंग्स लगा दी। लेकिन वो स्कैम था, पैसा गया, रोहन का फोन बंद। अजय टूट गया। घर में माँ बीमार पड़ी, पापा ने कहा, बेटा तूने सब बर्बाद कर दिया। फैमिली वेडिंग में चाची बोली, अजय बेटा इतना कमाता था, अब क्या होगा। अफवाहें फैली, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, तू फाइनेंशियली अनस्टेबल है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। अजय रातों को जागता, आंसू पोंछता, सोचता क्यों बता दिया, क्यों ना चुप रहा। साल भर बाद अजय ने नई जॉब ली, खुद से सीखा, पैसे का राज खुद ही रखो। लेकिन वो दर्द, वो आज भी हंसते हुए आंखों में छिपा है। रिलेट हो रहा है ना? हम सब पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन शेयर करने से भाग जाते हैं। चाणक्य की यह सीख आज भी जिंदा है। तीसरी बात जो चाणक्य हमें याद दिलाते हैं, अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं कभी ना खोलें। गलतियां बताओ तो लोग आपको हमेशा उसी चश्मे से देखेंगे, प्लान्स बताओ तो जलन या धोखा हो सकता है। ये आपकी आत्मा को घायल करता है। मीरा की कहानी सुनिए जो आंसू ला देगी। 25 साल की मीरा बेंगलुरु की हलचल में अकेली। कॉलेज में प्यार हुआ, लेकिन एक्स ने धोखा दिया, चीटिंग, झूठ। मीरा टूट गई, महीनों बेड पर लेटी रोती, खाना ना खाया। नई फ्लैटमेट सोनिया आई। मीरा ने सोचा ये तो अपना जैसी। एक रात बारिश की आवाज में मीरा फूट पड़ी, सोनिया मेरा दिल टूट गया, वो लड़का, वो सब झूठ था। मैं आज भी रातों को उसके सपने देखती हूँ, लगता है कभी ना भूल पाऊंगी। सोनिया ने गले लगाया, आंसू पोंछे। लेकिन पार्टी में ड्रिंक्स के नशे में सोनिया ने सबको बता दिया मीरा का एक्स कितना बुरा था, वो तो पूरी तरह ब्रोकन है। मीरा को नई डेट मिली, लेकिन लड़के ने कहा तू तो पास्ट में फंसी है, मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। मीरा फिर अकेली। फिर मीरा को बिजनेस आइडिया आया, अपना स्टार्टअप। उत्साह से सोनिया को बताया, मैं रिजाइन करूंगी, सब कुछ दांव पर लगाऊंगी, ये मेरा सपना है। सोनिया की जलन भड़की, बॉस को हिंट दिया। मीरा का प्रमोशन गया, डाउट आया, लेकिन मीरा ने हार ना मानी, चुपचाप रिजाइन किया, रात दिन मेहनत की। आज उसका स्टार्टअप चल रहा, लेकिन पास्ट का वो दर्द, वो मीरा को मजबूत बनाता है। अगर शेयर ना करती तो शायद पहले ही सफल होती। दोस्तों, हम सबके पास एक टूटा हुआ पास्ट है, चुप रहना ही दवा है। दोस्तों, चौथी सीख जो चाणक्य हमें देते हैं वो है अपमान की बातें कभी किसी को न बताना। अपमान वो चोट है जो बाहर से आती है, लेकिन अगर आप उसे शेयर कर देंगे तो वो घाव दुगना हो जाता है। लोग सहानुभूति कम दिखाते हैं, ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, और सबसे बुरा, वो अपमान आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाता है। हर बार जब कोई हंसे तो लगे जैसे वो आप पर ही हंस रहे। चाणक्य कहते हैं, अपमान को चुपचाप सहो, लेकिन उसके जवाब की तैयारी करो। साइलेंस से मजबूत बनो। ये सीख न सिर्फ आपको बचाती है, बल्कि आपको एक रणनीतिकार बना देती है जो चुप रहकर जीतता है। अब सुनिए विक्रम की कहानी, जो इतनी गहरी है कि आपका दिल भी धड़क उठेगा। विक्रम 40 साल का एक साधारण बिजनेसमैन, लखनऊ की गलियों में। बचपन से मेहनत किया, पिता की छोटी सी दुकान से शुरू, रात दिन काम करके अपना छोटा सा बिजनेस खड़ा किया। फैमिली का पूरा भरोसा उस पर, बीवी राधा घर संभालती, 2 बच्चे स्कूल में। लेकिन एक दिन बड़ा क्लाइंट मीटिंग का मौका आया, एक मल्टीनेशनल कंपनी जो विक्रम के बिजनेस को नई ऊंचाई दे सकती थी। विक्रम ने हफ्तों तैयारी की, प्रपोजल बनाया, रातों को जागा। मीटिंग रूम में घुसा, हाथ पैर कांप रहे थे उत्साह से। लेकिन क्लाइंट मिस्टर शर्मा, वो अमीर आदमी जो सबको नीचा दिखाने का शौकीन था, प्रपोजल देखते ही हंस पड़ा। अरे विक्रम साहब, ये क्या है? ये प्रपोजल तो किसी बच्चे की ड्राइंग जैसी लग रही। क्या आप गंभीर हो? हम ऐसे टॉयज पर टाइम वेस्ट नहीं करते। कमरे में सन्नाटा छा गया। दूसरे लोग मुंह छुपाकर हंसे। विक्रम का चेहरा लाल हो गया, सीना जबरदस्त दर्द करने लगा, जैसे कोई चाकू चुभा हो। वो चुपचाप प्रपोजल उठाया, बाहर आया, लेकिन आंसू रोक न सका।
घर लौटा, राधा ने देखा चेहरा उदास। क्या हुआ विक्रम, बताना। विक्रम का दिल पिघला, सोचा बीवी है, अपना दर्द बांट लूं। रोते हुए सब बता दिया। शर्मा का अपमान, वो हंसी, वो शब्द जो सीने में चुभे। राधा ने गले लगाया, कहा कोई बात नहीं, अगली बार जीतेंगे। लेकिन दोस्तों यही गलती हो गई। राधा ने अगले दिन अपनी सास को फोन किया। माँ, विक्रम को कितना दुख हुआ। वो क्लाइंट ने, सास ने पड़ोसियों को बताया। हमारा दामाद तो अपमानित हो गया। और लखनऊ छोटा शहर है, बात फैल गई। मार्केट में विक्रम जाता तो लोग पीठ पीछे फुसफुसाते, अरे विक्रम भाई, चिल्ड्रन प्रोजेक्ट वाला आ गया। एक पुराना पार्टनर ने फोन किया, भाई सुना है तू फेल हो गया, अब कौन डील करेगा। विक्रम का कॉन्फिडेंस चूर चूर। रातें कटने लगी बेचैनी में। बच्चे पूछते, पापा आप उदास क्यों। राधा को दोष न दिया, लेकिन घर में भी तनाव। विक्रम सोचता, क्यों बता दिया, अगर चुप रहता तो शायद दर्द कम होता। फिर एक दिन पुराने दोस्त राजेश मिला। राजेश ने कहा, विक्रम, अपमान का जवाब शेयरिंग से नहीं, काम से दो, चुप रहो, साबित करो। विक्रम ने फैसला किया, नई प्रपोजल बनाई, और भी बेहतर। क्लाइंट शर्मा को दोबारा अप्रोच किया, लेकिन इस बार साइलेंटली। मीटिंग में शर्मा हैरान, वहाँ ये तो कमाल है, डील फाइनल। आज विक्रम का बिजनेस दुगना, रिस्पेक्ट मिला। लेकिन वो अपमान का दर्द, वो आज भी रातों में जगाता है, याद दिलाता कि चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर विक्रम पहले ही चुप रहता तो शायद वो घाव कभी ना लगता। दोस्तों, अपमान हर किसी को मिलता है, लेकिन शेयर करने से वो जहर बन जाता। क्या आप भी कभी ऐसा अपमान सह चुके जो सालों तक चुपता रहा? सोचिए और चलिए अगली सीख पर। 5वीं सीख, जो चाणक्य की तरह हमें अंदर से मजबूत बनाती है। मन की हर बात कभी ना व्यक्त करना। मन वो समंदर है जहाँ गुस्सा, जलन, डर सब लहरें बनकर उठते हैं। अगर आप इन्हें बाहर निकाल देंगे तो लोग आपको नेगेटिव आइकन बना देंगे। सहानुभूति मिलेगी तो थोड़ी, लेकिन जजमेंट ज्यादा। चाणक्य कहते हैं, मन को कंट्रोल करो, बोलो तो सिर्फ जरूरी और सकारात्मक। ये सीख आपको मेंटल पीस देती है, क्योंकि शेयरिंग से बोझ कम नहीं, बल्कि दुनिया की नजरें बढ़ जाती हैं। प्रिया की कहानी सुनिए, जो इतनी इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। प्रिया 30 साल की एक डेडिकेटेड टीचर, पुणे की हलचल भरी जिंदगी में। सुबह 6 बजे उठती, क्लासरूम सजाती, बच्चों को पढ़ाती जैसे अपनी संतान। लेकिन एक दिन 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट आर्यन ने सबके सामने चिल्लाया, मैम आपकी टीचिंग कितनी बोरिंग है, लगता है पुरानी किताब पढ़ रही हो। क्लास हंस पड़ी। प्रिया का चेहरा जल गया। वो घर लौटी, दिल भारी। सोची, क्यों मुझे इतना दुख हो रहा, मैं तो बच्चों के लिए जीती हूँ। फ्रेंड्स ग्रुप चैट ओपन किया। नेहा, सोनाली, पुरानी सहेलियां। प्रिया ने टाइप किया, आंसू टपकते हुए, दोस्तों आज क्लास में एक बच्चे ने कहा मेरी टीचिंग बोरिंग है, कितना बुरा लगा, लगता है मैं फेल हो गई, शायद टीचिंग छोड़ दूं, रोज सुबह उठना मुश्किल हो रहा। नेहा ने रिप्लाई किया, अरे प्रिया टेम्पर मत कर, बच्चे होते हैं। सोनाली ने इमोजी भेजा। प्रिया को लगा बोझ हल्का हुआ। लेकिन दोस्तों, चैट्स में शेयर करना आसान लगता है, लेकिन वो लीक हो जाते हैं। ग्रुप में एक लड़की मीनाक्षी, जो प्रिया को जलती थी, ने स्क्रीनशॉट कॉपी कर लिया। अगले दिन पेरेंट्स मीटिंग में आर्यन की मां ने प्रिया से कहा, मैम सुना है आप उदास हैं, बच्चे ने कुछ कहा तो हम तो सोचते थे आप परफेक्ट टीचर हो। प्रिया हैरान, कौन बता रहा। बात फैल गई। स्कूल ग्रुप में, पेरेंट्स चैट में, प्रिया मैम तो इमोशनल है, छोटी बात पर रोती हैं। प्रिया का कॉन्फिडेंस ब्रेक। क्लास में बच्चे अब और चैलेंज करते। रातें कटने लगी बेचैनी में। प्रिया सोचती, क्यों बता दिया, अगर डायरी में लिखती तो शायद संभाल पाती। फिर कुछ महीनों बाद बॉस को प्रमोशन मिला, वो जो प्रिया को डिजर्व था। प्रिया का मन जल उठा, मैं इतनी मेहनत करती और ये। बेस्ट फ्रेंड नेहा को फ़ोन किया, आवाज़ कांपते हुए, नेहा कितनी जलन हो रही, लगता है बॉस मुझे इग्नोर करता है, कभी कभी मन करता है सब छोड़ दूँ। नेहा ने सुना, लेकिन अनजाने में बॉस को हिंट दे दिया। प्रिया थोड़ी परेशान लग रही। बॉस ने प्रिया को कॉल किया, तुम्हें जलन हो रही, फोकस करो वर्क पर। प्रिया आइसोलेट हो गई, फ्रेंड्स दूर, स्कूल में अकेली। लेकिन एक दिन योगा क्लास ज्वाइन की। टीचर ने कहा, मन की बातें जर्नल में लिखो, शेयर मत। प्रिया ने ट्राई किया, रोज डायरी में उतारा, गुस्सा, जलन, धीरे धीरे पीस मिला। आज प्रिया हेड टीचर है, मेंटली स्ट्रांग, लेकिन वो पुराना दर्द वो याद दिलाता है कि मन की लहरें खुद ही शांत करो। दोस्तों, हम सबके मन में तूफान आते हैं, शेयरिंग से वो तूफान दुनिया भर फैल जाता। क्या आपकी कोई ऐसी मन की बात है जो शेयर करने का मन किया लेकिन ना किया? अगली पर चलते हैं। छठी सीख, जो चाणक्य हमें पुण्य का असली रास्ता दिखाती है। दान पुण्य की बातें हमेशा गुप्त रखें। दान तो दिल से होता है, लेकिन अगर आप उसे पब्लिक कर देंगे तो वो शो ऑफ बन जाता। लोग तारीफ करेंगे, लेकिन असली आशीर्वाद कम मिलेगा। चाणक्य कहते हैं, चुपके दान ही सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि वो अहंकार से दूर रहता। ये सीख आपको इनर सेटिस्फैक्शन देती है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के।
सुरेश की कहानी सुनिए जो दिल को छू लेगी। सुरेश 55 साल का रिटायर्ड इंजीनियर, हैदराबाद की शांत कॉलोनियों में। जिंदगी भर सरकारी जॉब, पत्नी गुजर गई, बच्चे विदेश सेटल। सुरेश अकेला लेकिन दिल बड़ा। एक दिन पड़ोस में गरीब परिवार, विधवा रुक्मिणी और उसका 8 साल का बेटा रवि। रवि स्कूल जाना चाहता लेकिन फीस नहीं। सुरेश ने देखा रुक्मिणी रातों को रोती। सुरेश ने चुपके से फीस जमा कर दी, किताबें भेजी, महीने का राशन। रवि को लगा कोई एंजल है, लेकिन सुरेश का मन खुश न हुआ। सोचा क्यों ना शेयर करूं ताकि लोग भी इंस्पायर हों। फेसबुक पर पोस्ट किया फोटो के साथ, आज एक गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाया। #गुड डीड, #हेल्प अदर्स। लाइक्स आए, कमेंट्स, वाह सुरेश अंकल सुपर। लेकिन दोस्तों वो तारीफ जहर थी। रिश्तेदार फोन करने लगे, सुरेश तू तो शो ऑफ कर रहा, असली दान चुपके होता। पड़ोसी बोले अरे ये तो पब्लिसिटी स्टंट है। रवि बड़ा हुआ, स्कूल में पूछा अंकल आपने क्यों बताया? अब लोग कहते हैं आप फेमस बनना चाहते। सुरेश उदास, लगा पुण्य बेकार गया। रुक्मिणी ने धन्यवाद कहा लेकिन आशीर्वाद में वो गर्माहट न थी। सुरेश टूट गया, रातें कटने लगी रिग्रेट में। सोचता क्यों पोस्ट किया, अगर चुप रहता तो दिल को सुकून मिलता। फिर एक और मौका आया, स्ट्रीट पर भूखा बुजुर्ग। सुरेश ने चुपके खाना दिया, दवा, कोई पोस्ट न की। बुजुर्ग ने आंखों में आंसू लाकर कहा भगवान आपको खुश रखे। सुरेश को लगा असली आशीर्वाद मिला, वो गर्मजोशी, वो पीस। आज सुरेश कई परिवारों की मदद करता लेकिन चुपचाप। बच्चे विदेश से आते तो कहते पापा आपका चेहरा चमक रहा, लेकिन पुरानी पोस्ट का रिग्रेट वो याद दिलाता कि दान दिल का न कि लाइक्स का। दोस्तों दान हम सब करते हैं लेकिन गुप्त रखने से वो अमर हो जाता। क्या आपने कभी ऐसा दान किया जो चुपके का हो? आखिरी सीख पर 7वीं और आखिरी सीख जो चाणक्य हमें सबसे मजबूत बनाती है, दुख और राज कभी किसी को ना बताएं, खासकर दुश्मनों को। दुख वो अंधेरा है जो शेयर करने से फैल जाता और राज वो तिजोरी है जो खुलने पर लुट जाती। चाणक्य कहते हैं कमजोरी छुपाओ ताकि कोई फायदा ना उठा सके। ये सीख आपको साइलेंट स्ट्रेंथ देती जहां दुख खुद ही हल हो जाता। नेहा की कहानी सुनिए जो आंसुओं का सैलाब ला देगी। नेहा 35 साल की होममेकर, चेन्नई की गर्म हवाओं में। शादी के 10 साल, हस्बैंड अजय आईटी में, लेकिन धीरे धीरे दूर होता गया। नेहा ने नोटिस किया लेट नाइट्स, फोन छुपाना। एक दिन अजय का फोन चेक किया, मैसेजेस कोई और औरत। नेहा का दुनिया उजड़ गई। रात भर रोई, सुबह आईने में देखा तो चेहरा सूजा। सोची किसी से बात करूं, बोझ हल्का हो। बड़ी बहन शालिनी को फोन किया, आवाज टूटते हुए, दीदी अजय का अफेयर है, घर टूट रहा, मैं क्या करूं? लगता है सब खत्म, बच्चे क्या सोचेंगे? शालिनी ने सुना, गले लगाया, आने को कहा। नेहा को लगा कम से कम एक तो अपना। लेकिन दोस्तों परिवार में बात फैलना आसान है। शालिनी ने माँ को बताया, नेहा का घर बर्बाद। माँ ने फैमिली ग्रुप में हिंट दिया, बेटा मुश्किल में। चेन्नई छोटा सर्कल, रिश्तेदारों को पता चला। एक चाची ने अजय को फोन, सुना है तू गलत रास्ते पर। अजय ने नेहा पर ही इल्जाम लगाया, तूने सब फैलाया। घर में झगड़े बढ़े, बच्चे डर गए, नेहा अकेली पड़ गई। शालिनी बोली सॉरी अनजाने में, लेकिन स्कैंडल फैल चुका। पड़ोसी फुसफुसाते, नेहा का घर टूटा, अफेयर। नेहा डिप्रेशन में चली गई, दवाइयाँ खाई, सोचना बंद। सोचती क्यों बताया, अगर चुप रहती तो शायद खुद संभाल पाती। फिर एक दिन काउंसलर से मिली। काउंसलर ने कहा दुख को अंदर बचाओ, शेयर मत, स्ट्रेंथ बिल्ड करो। नेहा ने ट्राई किया, जॉब सीखी, योगा, बच्चों के साथ टाइम। डिवोर्स लिया लेकिन मजबूती से। आज नेहा इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन, बच्चे प्राउड। लेकिन वो दुख का साया वो याद दिलाता कि राज और दुख खुद के पास रखो। दोस्तों दुख हर घर में है, चुप रहना ही असली हिम्मत। दोस्तों आज हमने चाणक्य की इन अनमोल 7 सीखों को छुआ। घर परिवार की बातें, अपनी आमदनी, अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं, अपमान की बातें, मन की हर बात, दान पुण्य और दुख राज। हर एक कहानी ने हमें याद दिलाया कि जिंदगी के ये राज अगर चुपके से रख लें तो हमारा दिल मजबूत बनेगा, रिश्ते सुरक्षित रहेंगे और वो आंतरिक शांति मिलेगी जो बाहर की दुनिया कभी न दे सके। सोचिए जरा, कल से जब भी कोई बात मन में आए शेयर करने की तो रुकिएगा, चाणक्य की आवाज सुनिएगा, रहस्य ही शक्ति है। ये छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को कितना आसान और ताकतवर बना देगा ये आप खुद महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों ये सीखे सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए हैं। आज से ही ट्राई कीजिए, एक बात चुनिए और देखिए जादू। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ, अगर कोई कहानी आपकी अपनी लगी तो हमें बताइए।
एलसी बुक क्लब को और मजबूत बनाने के लिए आज के इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, क्योंकि हर लाइक एक सीक्रेट शेयर करने से बचने वाली जीत है। कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरी सबसे बड़ी सीक्रेट कौन सी है जो मैंने कभी न बताई, या कौन सी कहानी ने मुझे सबसे ज्यादा रुलाया। हम पढ़ेंगे हर एक को और नेक्स्ट वीडियो में शायद आपकी स्टोरी का रेफरेंस देंगे। और सबसे खास, अगर ये वीडियो किसी दोस्त को मददगार लगे तो शेयर कीजिए। कल्पना कीजिए आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, वो दोस्त जो आज भी अपने राजों से परेशान है। सोशल मीडिया पर टैग कीजिए #LC बुक क्लब सीक्रेट या #चाणक्य नीति लाइफ हैक्स, ताकि ये मैसेज और दूर तक जाए। एलसी बुक क्लब पर ऐसे ही इमोशनल लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई सीख सीधे आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां फिर से किताबों की दुनिया से निकलकर आपके दिल की बात करेंगे। याद रखिए, जिंदगी के राज सुरक्षित रखो और खुशियां बांटो। नमस्कार और ढेर सारा प्यार।